मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी साहब के साथ। और निगरान हुकूमत पंजाब ने आज अपना 4 माह का जो बजट पेश किया है, इसमें सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा खासा रिलीफ रखा है। 1 अरब रुपए की एंडोमेंट फ़ंड की मद में सहाफ़ियों के लिए उन्होंने मुख्तस किए हैं। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक बड़ा दरीना मुतालबा था कि हमें एंडोमेंट फ़ंड की मद में एक इतनी रकम मिले कि पंजाब भर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर हमने जब उस वक्त कोशिश की तो उस वक्त जर्नलिस्ट सपोर्ट फ़ंड के नाम पर 5 करोड़ सीड मनी के साथ एक बजट कायम किया गया था। उससे हम पूरे पंजाब के जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी बेटियों की शादी है, बीमारी है, कोई और उनके संगीन मसाइल जो होते हैं उसको हल करने के लिए एक कमेटी की सूरत में हम फ़ैसला करते थे और उन लोगों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कोशिश करते थे कि हम उनको मदद कर सकें। लेकिन वो पैसे इतने थोड़े होते थे कि उसके अंदर हम पूरा साल उसको नहीं चला पाते थे। हमने उस वक़्त भी पंजाब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की कि इसको सीड मनी को बढ़ाया जाए। उसके बाद आने वाली तमाम हुकूमतें, जिसमें पीटीआई की हुकूमत भी थी, जिसमें चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत भी थी, हमने सबको बाकायदा लेटर लिखे मैंने कि जी इसको बढ़ाएं ताकि सीड मनी बढ़ेगी तो सहाफ़ियों के मसाइल हल होंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसकी जानिब किसी ने इतना तवज्जो नहीं दी। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब का और वज़ीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब का। आमिर मीर साहब क्योंकि इस प्रेस क्लब के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और उन्हें क्योंकि अच्छी तरह इदराक है सहाफ़ियों के मसाइल का, सहाफ़ियों की जो तकलीफ़ें हैं उसको अच्छी तरह समझते हैं, और उन्होंने इसके हवाले से वज़ीर आला साहब ने और उन्होंने मिलके बहुत एक अच्छा हमारे लिए एंडोमेंट फ़ंड कायम किया है। अब जर्नलिस्ट सपोर्ट फ़ंड और एंडोमेंट फ़ंड, इस पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही थी कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग-अलग हैं। लेकिन उस पर जो क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से की गई है कि हम जो जर्नलिस्ट सपोर्ट फ़ंड है वो भी क्योंकि पूरे पंजाब के लिए था, उसको इसी के अंदर ज़म कर दिया जाएगा। और ये जो हमारा एंडोमेंट फ़ंड है ये 25 करोड़ रुपया सालाना हमारे पास एक रकम आएगी, जिसकी मद में हम तमाम पंजाब के सहाफ़ियों को उनके मसाइल के हिसाब से उनको जो है अकोमोडेट कर पाएंगे। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों आपको पता है कि 1 अरब रुपया मुख्तस किया है उन्होंने अपने बजट में, वो हेल्थ इंश्योरेंस की मद में है। अच्छा, उस वक़्त तक क्योंकि पंजाब का बजट अभी नहीं आया था और उसके जो पंजाब के बजट के जो उस वक़्त उसकी जो तमाम तरजीहात थी वो भी सामने नहीं आई थी, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको एंडोमेंट फ़ंड में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो जर्नलिस्ट वफ़ात पा जाते हैं उनके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसके साथ साथ अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है या उसके कोई माली तौर पर परेशानी होती है तो वो बहुत थोड़ा एक बजट होता है जिसके अंदर उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस की थी, वो भी एक बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जो एंडोमेंट फ़ंड किया है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम पंजाब के सहाफ़ियों का एक दरीना मुतालबा जिसे हल किया गया है। और लोग इसमें तमाम लोग दुआगो हैं इस हुकूमत के लिए कि इन्होंने जो अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि अगर कोई जर्नलिस्ट के यतीम बच्चे होते थे तो उसके लिए हमें एक दरख्वास्त आती थी, हम वो दरख्वास्त मुतलका हुकूमत को भिजवाते थे। उसमें फिर आगे ज़ाहिर है आपको पता है कि पूरा निज़ाम है, उसमें जब ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो एप्लीकेशन जाती थी तो वो बहुत देर भी हो जाती थी और उनका मसला भी हल नहीं हो पाता था। एंडोमेंट फ़ंड की मौजूदगी का हमें ये फ़ायदा होगा कि फ़ौरी लोगों के मसाइल को हल किया जा सकेगा, क्योंकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उनके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके साथ प्रेस क्लब और जर्नलिस्ट जो मेंबर्स होंगे वो फौरी तौर पर कमेटी की मीटिंग बुलाकर इसको डिस्पर्स कर पाएंगे। और ये वक्त की ज़रूरत थी जो इस हुकूमत ने उसको अच्छी तरह समझा और उसको उस पर अमल किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने आते ही सहाफ़ियों के जो मसाइल थे उसको तरजीही बुनियादों पर देखा और हल करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। हमारे कॉलोनी के मसाइल हैं,
ان کے اوپر بھی بڑی توجہ ہے اس حکومت کی. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آتے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ جو منسٹر انفارمیشن عامر میر صاحب, وہ تو ہمیں 24 گھنٹے ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اب پچھلے دنوں ہمارے جرنلسٹوں کو جو مسائل آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے واقعات کے بعد جو جرنلسٹ وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے, ان کو جیو فینسنگ میں ان کے ٹیلی فون نمبر آئے تھے. اس کے اندر بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات انہوں نے ذاتی طور پر توجہ دی اور اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے بھرپور کوشش کی, اور اس کے لیے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی, اور پولیس کو ایک پالیسی دی کہ آپ نے جرنلسٹ جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے ان کو بالکل تنگ نہیں کرنا. اسی طرح اب یہ انڈومنٹ فنڈ والا معاملہ ہے صحافیوں کے, کیونکہ جو بیماری کے اور وفات پانے والے لوگوں کے اور فیملی کے مسائل جب میرے پاس یہاں پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے میں گورنمنٹ کو بھجواتا ہوں, اور گورنمنٹ کو بہت اچھی طرح ادراک تھا کہ مسائل بے تحاشا ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس سیٹ بنی بہت تھوڑی تھی, اور جو طریقہ کار تھا, ایک اس کا پروسیجر تھا, وہ بڑا لمبا تھا جس میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے. اسی لیے حکومت نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فوری طور پر یہ اقدام کیا, اور یہ ایک قابل تحسین اقدام ہے اس گورنمنٹ کا.